खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल वापसी के बाद किसान नेताओं ने किसान बिल वापसी को आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। यह कृषि कानून बहुत गलत था, जो किसानों का बलिदान रहा। देखिए, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जो किसान आंदोलन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको हार को देखते हुए इन सरकार ने इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। तो क्या ये किसान बिल थे, इससे किसानों को क्या लगता था कि इससे क्षति होने वाली है? बिल्कुल, यह जो तीनों कृषि कानून थे वह पूंजीपतियों के पक्ष में थे। अगर किसान कह रहा है कि सरकार अगर मैक्सिमम सपोर्ट मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए राजी है तो उसको कानून क्यों नहीं बनाती? लेकिन सरकार इस पक्ष में कभी नहीं, कानून बनाने के पक्ष में कभी नहीं। 1920 रुपया प्रति कुंटल गेहूं खरीदने की बात हो रही थी, लेकिन मंडी में खरीदार नहीं थे, सरकारी समितियां खरीद नहीं रही थी, और बाजार में जो व्यापारी हैं वो 1200-1400 रुपये से अधिक लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह से यह कृषि कानून बहुत गलत था, और हम समझते हैं कि यह जो किसानों का बलिदान रहा है, शहीद जो शहादत रही है इस आंदोलन को लेकर के, उनके प्रति ये आंदोलन समर्थन वो रहा है, समर्पित रहा है, और ये उनकी जीत है। तो क्या जो ये बिल जैसे प्रधानमंत्री ने इसको वापस लिया, तो क्या प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद करेंगे कि आखिर जो देखिए लागू किया फिर उसको वापस लिया? बिल्कुल, हम ये बात जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री देर से जगह हैं, लाखों लोगों, हजारों किसानों की कुर्बानी लेने के बाद, शहादत लेने के बाद, तो मैं धन्यवाद तो दूंगा कि हाँ, आपने एक किसानों के दबाव में ये काम किए हैं और वापस लिए हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपके पास सद्बुद्धि जगी, देश हित में इस कानून को आपने वापस लिया है, किसान हित में वापस लिया है। जो आंदोलन को लेकर शहादत समर्पित रही है, यह उनकी जीत है। हम ये बात जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री देर से जागे, हजारों किसानों की शहादत लेने के बाद तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री अगर वापस लिए हैं तो यही कहा जाएगा कि उन्होंने काफ़ी देर से किसानों के जीवन की कीमत पे उनको काफ़ी क्षति पहुँचाने के बाद वापस लिया है, और यह निश्चित रूप से उपचुनावों में उनकी पार्टी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा है। इसके चलते वो ऐसा घोषणा किए, और जब तक पूरी तरह से बात साफ नहीं हो जाती है तब तक उनके वापस लेने पे क्या कहा जा सकता है? ऊपर के नेता लोग बैठक करेंगे, बताएंगे। ये जो तीनों कृषि कानून जो बिल थे, इसमें क्या कमियां थी जिसको लेकर किसान नेता धरने पर इतने साल से बैठे रहे? देखिए, ऐसा है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से हमारी कृषि को कारपोरेट के हाथों में गिरवी रखने का एक षड्यंत्र है, और यह काम हमारे देश की सरकार ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO के दबाव में लिया है, एक तरह से उसके सामने नतमस्तक करके। क्योंकि जो पहला कानून है जो कहता है कि कृषि उपज गुणवत्ता और व्यापार से संबंधित है, वो पूरी तरह से कॉरपोरेट के ऊपर निर्भर होगा, किसी चीज़ को कब गुणवत्ता युक्त कहेगा और कब नहीं, और इसकी कीमत किसान को चुकानी पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती का से संबंधित जो कानून है उसमें ये चीज़ें हैं कि जिस तरह से नील की खेती अंग्रेज कराते थे हमारे देश के किसानों से, और जो भारत जैसी विशाल जनसंख्या का देश जो पूरी तरह से कृषि के ऊपर निर्भर है, खदान की जगह वो लाभकारी फसलों को उपजाने का निर्देश देंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह से जो चीज़ें पश्चिम के देशों में नहीं होती हैं। और इसका कीमत होगा कि हमारा क्षेत्रफल कृषि उपज से हट करके वाणिज्य की तरफ जाएगा, और जो हम पिछले 70 सालों में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं वो निश्चित रूप से हम कमज़ोर होंगे, और आयात कृषि अनाजों के आयात पर निर्भर हो जाएंगे, और इस आयात की कीमत विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल्स कंपनियां तय करेंगी, जो हमारे किसानों के हक में नहीं होगा और आम जनता के। जी, आज तरह से जो आज बिल वापस हुआ है, सरकार अपनी वापसी की है, तो इस पे क्या आप प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि देर आए दुरुस्त आए? प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से धन्यवाद दिया जा सकता है, लेकिन यही कहा जाएगा कि काफ़ी देर कर दी।
हुजूर आते आते आपने बहुत देर कर दी।